हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैरियर कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम कर रहे थे आपकी क्लास 12 की बिजनेस स्टडी की बुक से फर्स्ट चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था आपका मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। डिफरेंट टाइप के आपके ऑब्जेक्टिव्स जो मैनेजमेंट के होते हैं। और बाकी के आज जितने भी टॉपिक्स आपके इस चैप्टर से रह गए हैं, जैसे कि आपके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये सभी टॉपिक हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। और फिर इससे नेक्स्ट एक वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं वो सब डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में हम सबसे पहले करेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट, देखिए लेवल ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट को 3 लेवल्स में डिवाइड किया है हमने, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल। टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या आता है आपका? टॉप लेवल मैनेजमेंट में आपके आते हैं सीईओज, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड जनरल मैनेजर। ये आपकी बिल्कुल जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके जो टॉप मोस्ट अथॉरिटीज होती है, जो टॉप मोस्ट लेवल पे आपके पर्सनल्स होते हैं, पर्सन्स होते हैं, वो सब आपके आते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में। टॉप लेवल मैनेजमेंट का मेन काम क्या होता है आपका? वो सबसे मेन जो काम होता है उनका वो होता है वो ऑर्गेनाइजेशंस के गोल सेट करते हैं, उनकी स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, और उन सब जो मेन जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सब कहाँ लिए जाते हैं? आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट में। इन्हीं को क्या होता है, राइट होता है कि जितने भी उस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्या होते हैं डिसीजंस होते हैं, सारी वो डिसीजंस लेने की पावर आपकी कहाँ होती है? टॉप लेवल मैनेजमेंट में। टॉप लेवल मैनेजमेंट में देखिए क्या क्या आते हैं आपके सीईओ, आपके जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, आपके मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, और आपके जनरल मैनेजर्स होते हैं। वो सब किस में आते हैं? आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट में। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि कंसेप्चुअलाइजिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन। क्या क्या काम करते हैं आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट? आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स सेटअप करते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव सेटअप करते हैं कि लॉन्ग टर्म आपने जो अपनी बिजनेस सेटअप किया है उसका मेन गोल क्या है, आपका मेन बिजनेस क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है जो आप लॉन्ग टर्म में अचीव करना चाहते हैं। डिफरेंट पॉलिसीज बनाते हैं जो हर एक पर्सन को ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करनी होती है। वो पॉलिसी कौन सेटअप करता है? आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट। और जितनी भी स्ट्रेटेजीज बनाई जाती हैं रिलेटेड टू डिफरेंट एक्टिविटीज, वो सब कहाँ बनाई जाती है? आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट में। नेक्स्ट क्या है कि ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटी एंड रिसोर्सेज। अब देखिए बिजनेस में जितने भी रिसोर्सेज लगे वो कहाँ से लगते हैं? आपके जो टॉप मैनेजमेंट है, जो आपकी कंपनी के ओनर है, उन्होंने जिन्होंने वो फाइनेंस लगाया है, जो रिसोर्सेज मीन्स जो फाइनेंस है, अब उनका फाइनेंस है वो क्या करते हैं? उस फाइनेंस को अच्छे से क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं कि किस एक्टिविटी में कितना पैसा लगेगा। उन सबको फिर क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं, मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि जैसे उन्होंने प्लान बनाया था वो जो लोअर लेवल की और मिडिल लेवल के मैनेजमेंट है वो उनको एक्चुअल में सही से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं, उनको कंट्रोल करते हैं। मीन्स अपने बजट को, जो उन्होंने बजट प्रिपेयर किया है उससे कंपेयर करते हैं कि एक्चुअल में हाँ वो रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं। कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस, वर्क परफॉर्मेंस को कंट्रोल करते हैं आपके, किसकी वर्क परफॉर्मेंस को? जो मिडिल लेवल और लोअर लेवल के जो एम्प्लॉइज हैं उनकी परफॉर्मेंस को क्या करते हैं? वो कंट्रोल करते हैं। एंड अप्रूविंग बजट्स, क्या करते हैं? आपके जो बजट्स होते हैं उनको अप्रूव कौन करता है कि हाँ ये बजट ठीक है और यही आगे फ्यूचर में एग्जिस्टेंस में रहेगा, उसको अप्रूव कौन करता है? आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है आपका मिडिल लेवल। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या आता है? टॉप लेवल के
बाद आता है इसमें देखिए जो आपके सब मेन आते हैं जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह, इससे नीचे उसके बाद क्या होता है आपके, इसमें आते हैं आपके डिपार्टमेंटल और सब डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं। जैसे एक कंपनी है उसमें मान लीजिए 4 डिपार्टमेंट बने हुए हैं आपके, ठीक है। 4 डिपार्टमेंट आपके कौन से बने हुए हैं, जैसे उसमें आपके 4 डिपार्टमेंट बने हुए हैं, आपका एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, एक आपका क्या हो गया, मान लीजिए फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया जो आपकी सारी फाइनेंस की एक्टिविटीज को देखेगा, और आपका एक हो गया आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो आपकी सारी प्रोडक्ट की मार्केटिंग को देखेगा। ऐसे ही आपके मान लीजिए और क्या हो गया आपका पर्सनल डिपार्टमेंट हो गया जो आपकी सारी एम्प्लॉयज से रिलेटेड सारी देखेगा कि किसको रिक्रूट करना है, उसकी क्वालिफिकेशन, किसको क्या सैलरी देनी है, क्या क्या बेनिफिट्स देने हैं। तो आपके मान लीजिए वो 4 डिपार्टमेंट है, तो उन सब डिपार्टमेंट पे एक हेड होगा, उस हेड को क्या बोलेंगे हम, वो किसके अंडर आएगा, आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंडर। ऐसे ही अगर आपने डिविजन्स बांटी हुई है, आपकी प्रोडक्ट है आप कंट्री में बेच रहे हैं पूरी में, तो आपने उसके डिवीजन अलग अलग डिवीजन बना दिए, नॉर्थ डिवीजन, साउथ डिवीजन, ईस्ट वेस्ट, उस तो सब डिवीजन का जो एक हेड होगा उस वो सब किस में आएंगे, आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। ये क्या करते हैं, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, जो टॉप लेवल ने क्या किया है, आपके जो प्लान्स बनाए हैं, जो पॉलिसीज बनाई हैं, उनको इम्प्लीमेंट कौन करता है, उनको एक्चुअल में एग्जीक्यूट कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। प्रिपेयर ये क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप करते हैं। देखो टॉप लेवल ने तो क्या किया, प्लान बता दिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स बता दिए, अपनी पॉलिसीज बता दी कि हमें तो क्या करना है, इस साल 2 लाख की सेल होनी चाहिए, ठीक है, हमारा कम से कम इतना एक 50,000 हमें कम से कम प्रॉफिट चाहिए, तो उन्होंने तो सिर्फ प्लान बना के दे दिया, उसको एक्चुअल में एग्जीक्यूट कौन करता है, मिडिल लेवल। वो क्या करेगा, पूरी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करेगा, उसके अंदर एम्प्लॉय सेटअप करेगा, उनको डायरेक्ट करेंगे, फिर तो जितने भी काम होंगे वो सब कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इशूइंग इंस्ट्रक्शन एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि क्या क्या काम आपको करना है, और उनको मोटिवेट करते हैं। एंश्योरिंग इंटर डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन, जो आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन सबके हेड आपस में क्या करते हैं, उनके बीच में कोऑपरेशन करते हैं। देखिए क्योंकि कोऑपरेशन जरूरी है, अगर प्रोडक्शन और सेल डिपार्टमेंट के बीच में कोऑपरेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, सेल के टाइम पे प्रोडक्शन हो सकता है बहुत कम हो, तो फिर वो सेल के जो सेल डिपार्टमेंट है, आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसके टारगेट पूरे नहीं हो पाएंगे। तो जरूरी है कि उन सबके बीच में कोऑपरेशन हो। नेक्स्ट आता है आपका लोअर लेवल सबसे जो नीचे के लेवल का मैनेजमेंट होता है। इसमें कौन कौन आते हैं, आपके सुपरवाइजर्स, फोरमैन एंड इंस्पेक्टर्स। देखिए कंफ्यूज नहीं होने, इसमें एम्प्लॉयज नहीं आते क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक। तो मैनेजमेंट में ये लोअर लेवल है, मीन्स होंगे इसमें भी मैनेजर्स ही, जो आपके जो एम्प्लॉयज हों क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। लेकिन ये सबसे छोटे लेवल के होते हैं, जिसमें क्या कहते हैं आपके सुपरवाइजर्स, जो आपके जितने भी एक फैक्ट्री में आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं, मान लीजिए 10 वर्कर एक काम करे, उन 10 के ऊपर एक सुपरवाइजर छोड़ देते हैं, एक फोरमैन रखते हैं जो उनके ऊपर नजर रखता है, उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता है। और इंस्पेक्टर, जैसे आपको मान लीजिए क्वालिटी इंस्पेक्टर है, वो जो देखता है आपके जो फाइनल प्रोडक्ट्स बने हैं उन सबको देखेगा कि वो प्रॉपर क्वालिटी के, प्रॉपर स्टैंडर्ड के बने हैं या नहीं बने हैं। और क्या काम होते हैं उनके, मेंटेन मोरल सेफ्टी एंड डिसिप्लिन अमंग द वर्कफोर्स। आपके जो वर्कफोर्स है, मींस जो आपके एम्प्लॉयज है, जो आपके वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनके बीच में क्या करना है, एक उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना है, कि वहां पर प्रॉपर डिसिप्लिन बने रहे, जो मोरल्स हैं कंपनी के वो फॉलो होते रहे। ओवरसी द वर्क ऑफ द वर्कर्स, जो आपके वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उन पर नजर रखे, टाइम टू टाइम देखते रहे कि वो प्रॉपर तरीके से अपना काम कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट, फॉरवर्डिंग सजेशंस एंड फीडबैक टू द टॉप लेवल मैनेजर्स। ये क्या करते हैं, देखिए ऐसे ही जो ऑर्डर्स होते हैं वो ऊपर से नीचे चलते हैं, और जो सजेशंस होते हैं वो नीचे से ऊपर चलते हैं। ये क्या करते हैं, अपने सजेशंस देते हैं, या फिर जो फीडबैक होती है आपके लोअर लेवल की वो टॉप लेवल तक पहुंचाते हैं। ये था आपका लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में क्या आएगा आपका, हमें पढ़ना है कि मैनेजमेंट एज अ साइंस कैसे प्रूव करेंगे हम, एज ए आर्ट एंड एज ए प्रोफेशन कैसे मैनेजमेंट आपके ये नेचर रखते हैं। तो देखिए सबसे पहले रखते हैं मैनेजमेंट एज ए साइंस। क्या मैनेजमेंट आपकी एक साइंस है?
अब देखिए सबसे पहले उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि साइंस क्या होती है। अगर साइंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो नेचर है, अगर वो मैनेजमेंट फॉलो करता है तो हम कह सकते हैं कि यस मैनेजमेंट इज ए साइंस। ठीक, अब साइंस क्या होती है आपकी, साइंस होती है आपकी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या होती है आपकी, जहां पर आपकी हर एक चीज की सिस्टमेटिक नॉलेज होती है, प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं आपके उस चीज के। जैसे एक मिनट, देखिए क्या कह रहा है कि जहां पर क्या होता है, जो ट्रूथ है वो मतलब एक जनरल ट्रूथ होता है। जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा सेम ही आएगा। जैसे आपका ग्रेविटी फोर्स का लॉ है कि जब भी आप ऊपर से कोई चीज छोड़ेंगे तो वो हमेशा नीचे ही आएगी। तो ये क्या होती है, यूनिवर्सल वैलिडिटी। इसकी मतलब जो वैलिडिटी वो यूनिवर्सल होती है, आप कहीं भी किसी भी सिचुएशन में उस लॉ को अप्लाई करोगे तो वो लॉ आपका क्या होगा, फोर्स में आएगा, 100% वही रिजल्ट देगा। लेकिन जब मैनेजमेंट की बात आती है तो मैनेजमेंट का ये नहीं होता। देखिए मैनेजमेंट में भी क्या कहते हैं, वैसे तो यूनिवर्सली है कि आप हर सिचुएशन में मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, सेट रूल्स हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें ह्यूमन नेचर, ह्यूमन, वेट फॉर मिनट, देखिए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज हो गया कि हाँ मैनेजमेंट में भी क्या होती है, सिस्टमेटिक एक नॉलेज होती है, आपके प्रॉपर प्रिंसिपल्स बने हुए हैं, आपके प्रॉपर कंसेप्ट्स बने हुए हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। लेकिन जब यूनिवर्सल वैलिडिटी की बात आती है तो यहाँ पर मैनेजमेंट कहीं लैग कर जाता है, क्योंकि आप हर एक प्रिंसिपल को हर सिचुएशन में सेम अप्लाई नहीं कर सकते। हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग उन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन। साइंस में क्या होता है आपका, साइंस में जितने भी आपके एक्सपेरिमेंट, आपके जो लाभ बनते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के बेस पर होते हैं। आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनको साथ साथ ऑब्जर्व करते रहते हैं, और जब एक ही रिजल्ट बार बार रिपीट होता है तो आप उसको फाइनल रिजल्ट बनाते हैं और एक लाभ बना देते हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट में होता है, एक मैनेजर जब डिफरेंट टाइप की सिचुएशंस को फेस करता है, उसके सामने डिफरेंट प्रॉब्लम्स आती है, तो वो उन पर क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करता है कि कैसे वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, और फिर उन्हें ऑब्जर्व करता है, और जब उसे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं तो उससे वो क्या करते हैं, एक प्रॉपर लॉ बना देते हैं। तो क्या कह रहा है कि एज द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट एज एग्जैक्ट एज द साइंस हो प्रिंसिपल ऑफ प्योर साइंस। क्या होते हैं कि जो मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो इतने एग्जैक्ट नहीं है प्योर साइंस के, क्योंकि इसमें ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व है आपका। तो यहाँ पर हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंजेस करने पड़ते हैं, इसलिए हम मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं, सोशल साइंस बोलते हैं, ना कि प्योर साइंस। ये ध्यान रखना है आपका, मैनेजमेंट क्या होता है, एक सोशल साइंस होता है। नेक्स्ट आपका आता है just wait for a minute. नेक्स्ट आता है आपका मैनेजमेंट एज एन आर्ट। अब मैनेजमेंट आर्ट कैसे है, देखिए आर्ट क्या होती है आपकी, आर्ट होती है कि आर्ट इज अ स्किल बेस्ड क्रिएटिविटी। आर्ट होती है कि देखिए आर्टिस्ट किसको कहते हैं, एक बंदा जिसके अंदर कोई आर्ट है, वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकती है। तो वो होती है एक पर्सन की क्रिएटिविटी, किसी भी चीज में उसकी एक अच्छी स्पेसिफिक पकड़ होना, तो वो होता है आपका आर्ट। तो आर्ट देखिए क्या कह रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। अब किसी भी चीज में आपको आर्ट के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। मीन्स देखिए सिंपल एक एग्जांपल लीजिए, अगर आपको क्रिकेट खेलना है तो बेसिक आपको उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए कि उसमें एक बैट होना चाहिए, एक बॉल होना चाहिए, बैट को ऐसे पकड़ना है, बॉल को ऐसे सामने से फेंकना है, तो उसकी एक थ्योरेटिकल नॉलेज आपको जरूर लेनी पड़ती है। तो उसके लिए ऐसे ही, इसलिए सेम ऐसे क्या होता है मैनेजमेंट में होता है, जब भी आप मैनेजमेंट का काम करते हैं तो उसके लिए आपको एक थ्योरेटिकल नॉलेज पहले लेनी होती है। उसके लिए आप डिफरेंट क्या कर सकते हैं, डिग्री कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे MBA कर सकते हैं,
ठीक, नेक्स्ट होता है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आर्ट की सबसे जो स्पेसिफिक जो मेन होती है वो क्या होती है, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आपको थ्योरेटिकल नॉलेज तो हो गई, लेकिन जब तक आप उसकी अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी क्रिएटिविटी, जो आपके अंदर क्रिएटिविटी है, जो आपके दिमाग में नई चीजें आती है, आप उसको बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप उसमें स्पेशलाइजेशन हासिल नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आपने क्रिकेट सीख तो लिया आपने बेसिक उसका कि ऐसे 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 ही करते हैं, लेकिन जब तक आप उसकी रेपिटेडली प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप उसमें महारत हासिल नहीं कर सकते। ऐसे ही मैनेजमेंट में होता है कि आपने वो कॉलेज से अपने कोर्सेज से क्या किया, बेसिक नॉलेज तो ले ली कि एक मैनेजर को ऐसे ऐसे डिफरेंट सिचुएशन में परफॉर्म करना है, लेकिन जब तक आप एक्चुअल लाइफ में उस डिफरेंट प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करेंगे और अपनी मैनेजमेंट एबिलिटीज को नहीं प्रैक्टिस करेंगे, तब तक आप मैनेजमेंट में एक्सपर्ट नहीं बन सकते। नेक्स्ट, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन एंड स्किल। अब ये देखिए क्या होता है कि एप्लीकेशन होता है जब किसी चीज को रियल लाइफ में अप्लाई करना। तो अब आपने नॉलेज तो ले ली थियोरेटिकल, लेकिन जब तक आप उसको खुद पर्सनली अप्लाई नहीं करेंगे, पर्सनली उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप उसमें एक्सपर्ट नहीं बन सकते। ऐसे ही जैसे सेम मैनेजमेंट में होता है, जब तक आपने मैनेजमेंट की थियोरेटिकल नॉलेज तो ले ली, लेकिन जब तक आप खुद पर्सनली आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए एक टीचर ही है, उसने क्या हुआ, सबको टीचिंग एप्टीट्यूड की नॉलेज दे दी गई, लेकिन हर एक टीचर का एक अपना तरीका होता है पढ़ाने का। किसी की कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, किसी की नॉलेज अच्छी है, तो उस इसलिए क्या होता है, पर्सनलाइज होता है, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है ये। ऐसे ही मैनेजमेंट में होता है कि किसी के अंदर मैनेजमेंट की स्किल अच्छी होती है, किसी के अंदर थोड़ी कम अच्छी होती है। तो ये मैनेजमेंट है जो आर्ट की हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करता है, इसलिए हम मैनेजमेंट को क्या कह देते हैं, यस मैनेजमेंट इज एन आर्ट। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है या नहीं है, उसके लिए देखिए सबसे पहले हमें देखना होगा कि प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन क्या होता है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। इसमें क्या होता है कि किसी एक स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड आपको कंप्लीट नॉलेज लेनी होती है। ठीक, जैसे अब आपको क्या करना है, लॉ करना है, आपको लॉयर बनना है, तो आपको लॉ से रिलेटेड स्पेसिफिक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज मींस एक स्पेसिफिक उस लॉ से रिलेटेड ही क्या लेनी है, नॉलेज लेनी है, और उसकी एक वेल डिफाइंड बॉडी होती है। जैसे आपके लॉ का एक अलग से क्या बनी हुई है, कमेटी बनी हुई है। जैसे अगर आपको क्या करना है, अकाउंटेंट बनना है, तो आपको सीए करनी होगी, हाँ वो एक स्पेशलाइज उसकी बॉडी बनी हुई है, ICAI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इनकी क्या होती है, वहीं से आपको क्या करनी होती है, एक प्रॉपर कोर्स करना होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, इसमें एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो आपकी डिफाइंड बॉडी होती है। जैसे सीए के लिए ICAI होती है, आपके ऐसे ही लॉयर्स के लिए होती हैं। तो ऐसे ही क्या होती है, आपकी MBAs के लिए बनी होती है। तो उन सब के एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया होता है, जिसके रूल्स को आपको फॉलो करना होता है। नेक्स्ट, प्रोफेशनल एसोसिएशंस होती है, जैसे मैनेजमेंट की होती है AIMA, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन। नेक्स्ट, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, इसमें आप ऐसे ही कोई भी एंट्री नहीं कर सकता, रेस्ट्रिक्टेड होती है। जैसे आपको सीए करने के लिए पहले क्या होगा, CPT क्लियर करना होता है। ऐसे ही अगर आप लॉ में एडमिशन लेते हैं तो उसके लिए भी आपको उसका एंट्रेंस का टेस्ट क्लियर करना पड़ता है। एंड फीस एज रेम्युनरेशन फॉर देयर सर्विस, और उनको अपनी सर्विस के बदले में क्या मिलती है, फीस मिलती है। तो अब मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट भी एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है। उसके लिए भी आपको क्या करना होता है, प्रॉपर इसकी एक डिफाइंड बॉडी है, जैसे EMA, वही उसी के कोड ऑफ कंडक्ट को आपको फॉलो करना होता है। इसमें भी क्या होता है, आपको जब MBA में एडमिशन लेने के लिए क्या करना होता है, आपको जैसे कैट GMAT के एग्जाम्स होते हैं उनको क्लियर करने होते हैं। तो आपका जैसे मैनेजमेंट क्या है, प्रोफेशन की सभी कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल कर रहा है। तो क्या कह रहे हैं, बस कुछ एक होती है जैसे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। अब मैनेजर्स बनने के लिए जरूरी नहीं है कि बिल्कुल आपको कैट क्लियर करके आप MBA करें तभी आप मैनेजर बनेंगे। आप किसी प्राइवेट कॉलेज से भी MBA करके आप क्या कर सकते हैं, मैनेजर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसलिए सब क्या कह रहे हैं कि मैनेजमेंट डज नॉट फुलफिल ऑल द फीचर्स ऑफ ए प्रोफेशन। तो ये क्या कह रहे हैं, इसलिए ये फुल फ्लेज्ड प्रोफेशन नहीं है। ठीक, तो अब क्या कहते हैं कि तीनों से डिस्कशन, तीनों से कंक्लूजन क्या निकला कि मैनेजमेंट आपका आर्ट है ये, लेकिन एक साइंस कौन सा है, सिर्फ सोशल साइंस है, ना कि
प्योर साइंस एंड प्रोफेशन भी ये कंप्लीट नहीं है, सिर्फ एक रनिंग स्टेज में है। नेक्स्ट आता है आपका स्वीट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। दिस इज अ मेन टॉपिक, लेकिन इसमें सिर्फ हम ओवरव्यूज लेंगे डिफरेंट फंक्शंस का, क्योंकि आगे एक स्पेसिफिक एक फंक्शन के ऊपर ही आपके कंप्लीट चैप्टर्स है, तो वहां हम उनको डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहला फंक्शन क्या होता है आपका, प्लानिंग मैनेजमेंट का। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है, प्लान करना होता है कि आपको क्या करना है। प्लानिंग में आपका सबसे पहले आता है कि आपको डिसाइड करना होता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। कोई काम करते तो उसको कैसे करना है, इसमें आप अपने गोल सेटअप करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की अपने बिजनेस टारगेट्स को बनाते हैं और प्लानिंग करते हैं कि अपने फ्यूचर में आपको क्या अटेन करना है और उसको कितना एफिशिएंटली और इफेक्टिवली आप उसको अचीव कर पाएंगे। ठीक है, ये कह रहे हैं कि प्लानिंग एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिटरमाइंस व्हाट कैन बी डन, when it can be done and how it can be done and who can do it। मींस आपको इसमें ये करना होता है डिसाइड, एक सिंपल सी लाइन होती है कि आपको क्या करना है, कौन उस काम को करेगा, कैसे आप उस काम को करोगे और किस टाइम पे वो काम होगा, वो सब आप करते हैं डिटरमाइन प्लानिंग में। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग। अब आपने प्लान तो कर लिया, ठीक है, अब आपने प्लान तो कर लिया कि मुझे क्या करना है। मान लीजिए आपने प्लान कर लिया कि मुझे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलना है और आपने लॉन्ग रन सेटअप कर लिया कि इस साल में मुझे अपना टारगेट बनाना है कि कम से कम मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हो एट द एंड ऑफ दिस ये फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद क्या आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग। अब इस प्लान को, आपने जो प्लान किया था उसको एग्जीक्यूट करना है रियल लाइफ में, तो अब आपको क्या करना है, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करनी है प्रॉपर। उसके लिए आपको क्या करनी होगी, अपनी बिल्डिंग लेनी होगी। आपने बिल्डिंग ले ली, अब उसके लिए आपको देखना होगा कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में किस किस की जरूरत, क्या किन किन चीजों की जरूरत है। अब आपको स्टाफ भी चाहिए उसमें करने के लिए, कुछ रिसेप्शनिस्ट चाहिए, कुछ अकाउंटेंट्स जो अकाउंट्स क्लियर करेंगे, हैंडल करेंगे, टीचर्स चाहिए जो डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट्स आपके पढ़ाएंगे। तो वो सब डिफरेंट क्या होंगे, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, रिलेशनशिप सेटअप करते हैं हम डिफरेंट रिसोर्सेज के बीच में। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट आता है आपका स्टाफिंग। अब क्या है, आपने प्रॉपर एक सेटअप तैयार कर लिया कि हाँ ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन होगी, ये इसमें ऐसे यहाँ क्लासेस होंगी, इतने मेरे टीचर्स होंगे, इतने अदर वर्कर्स होंगे, जो नॉन टीचिंग स्टाफ होगा अदर वो इतना होगा, सब सेटअप कर लिया आपने। अब क्या होती है स्टाफिंग, क्योंकि अब देखिए जब तक एक्चुअल में काम तो पर्सन को ही करना है, जब तक टीचर्स ही नहीं होंगे वहां पर, जब तो एक्चुअल में आपका काम स्टार्ट होगा ही नहीं। तो स्टाफिंग में होता है हम प्रॉपर उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जिस पोस्ट के लिए, अब मान लीजिए आपको +1 की अकाउंट्स पढ़ानी है, तो अब आप उसके लिए क्या देखेंगे, किसी टीचर को जो स्पेसिफिक जिसकी स्पेशलाइजेशन हो अकाउंटेंसी में। फिर आपको देखना है आपको टैक्स पढ़ाना है, तो आपको देखोगे कि किसकी टैक्स में स्पेशलाइजेशन हो। मीन्स जो नीड है उसके अकॉर्डिंग स्पेशलाइजेशन देखकर आप अपना स्टाफ अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग। अब आपने अपना स्टाफ तो बना कर दिया अपॉइंट, आपने स्टाफिंग का फंक्शन कर दिया, फिर उनको डायरेक्ट करते हैं, उनको बताते हैं कि किसका क्या काम है, कौन किसका सुपीरियर है और कौन किसका सुपीरियर और कौन किसका एम्प्लॉई है, उसके सबऑर्डिनेट है। उन सबके बीच में रिलेशनशिप बताते हैं, सबको उनका काम बताते हैं कि आपको क्या काम करना है, किसको आपको रिपोर्टिंग करनी है। उन सबके बीच में कोऑर्डिनेशन करते हैं, कोऑर्डिनेशन भी एक पार्ट होता है डायरेक्टिंग का, सबको आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं सबके काम को। उसके अलावा वो क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं सभी एम्प्लॉइज को कि उन्हें टाइमली अपने टारगेट्स जो अचीव करने हैं। एंड लास्ट आता है आपका कंट्रोलिंग। अब कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, जो हमने प्लान किया था स्टार्टिंग में उसको किससे क्या करते हैं, जो हमने फाइनल काम किया है उसके रिजल्ट से कंपेयर करते हैं और फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअल में जो हमने प्लान किया था वो एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। और अगर कुछ डिफरेंसेस आते हैं तो उनके रीजन फाइंड आउट करते हैं किस वजह से वो डिफरेंसेस आए हैं और करेक्टिव एक्शन लेते हैं। स्टूडेंट्स ये थे आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, यही सब टॉपिक इस चैप्टर में कवर होते हैं। अब हम एक माइंड मैप के थ्रू इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स आते हैं उन सबको समझते हैं, जिससे आपको चैप्टर करने में इजी हो और आसानी से वो सब
याद रह जाए। देखिए ये है आपका चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हमने सबसे पहले किया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी डिफरेंट टाइप की मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट क्या होता है और कौन कौन सी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। नेक्स्ट एलिमेंट, इसमें तीन हमने चीजें पढ़ी आपकी, प्रोसेस, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। तीनों की मीनिंग आपको आई होप उस वीडियो से, पहले वाली वीडियो से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हमने इसके क्या था, क्या लेवल ऑफ मैनेजमेंट, जितने भी आपके तीन तरह के लेवल्स होते हैं वो सब इसके अंदर एक्सप्लेन किए थे हमने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस, क्यों आपका मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, क्यों हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी होता है कि वो मैनेजमेंट को फॉलो करें। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स तीन तरीके के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स आगे फर्दर तीन पार्ट्स में बांटा है, कि मींस आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, सर्वाइव करना, प्रॉफिट अर्न करना और ग्रोथ करना। फिर सोशल होते हैं उनके किससे, जनरल पब्लिक से रिलेटेड, जिसमें आपको एनवायरमेंटल फ्रेंडली रहना है, आपको कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे आपके एनवायरमेंट को कोई हार्म पहुंचे, आपको क्या करनी है, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करनी है, मींस आपको कोई ऐसा प्रैक्टिस नहीं करनी जिससे आपके कस्टमर को किसी भी तरीके का कोई नुकसान हो, आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, आपको क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करने में अपनी कंट्री का हेल्प करनी है। नेक्स्ट आते हैं पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमके एम्प्लॉय से रिलेटेड, ठीक, पर्सनल्स होते हैं हमके एम्प्लॉय से रिलेटेड आते हैं, उनकी फाइनेंशियल नीड्स का ध्यान रखना है आपको, कि उन्हें मतलब प्रॉपर सैलरी दी जाए उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उन्हें रिकॉग्नाइजेशन मिलने चाहिए, उन्हें एप्रिसिएशन मिले, मीन्स उनकी सैलरी में टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट हो, हेल्थी वर्किंग एनवायरनमेंट दिया जाए, ये सब थे उसके ऑब्जेक्टिव्स। और फिर क्या थे, हमने आज फंक्शंस किए हैं। फंक्शंस आपके 5 टाइप के होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। एंड एक हमने क्या किया, नेचर एज अ आर्ट, एज अ साइंस एंड एज अ प्रोफेशन। तो ये सब कंप्लीट इस चैप्टर में कवर होता है। आई होप आपको आज सब कुछ समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।